हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ ए लेवल 1 सेशन। और इससे पहले कि ये सेशन स्टार्ट करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वेरी गुड। और आप वर्ड्स के भी वीडियो, जो लेवल 1 के बच्चे हैं वो वर्ड्स के वीडियो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वर्ड्स के ही फॉर्म्स पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वर्ड्स ही क्लियर नहीं है, वर्ड्स ही क्लियर नहीं है मतलब सिर्फ इसका मतलब नहीं पता होना चाहिए, हमें इसके फॉर्म्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, इसका फॉर्म कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा वर्ड कुछ ऐड होने से, कुछ लग जाने से कैसा बन जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी जाके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ऑलराइट, सो आप वो दोनों वीडियोस देखिए। और आजकल वीडियोस काफ़ी आ जा रहे हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज्ड भी हैं। जो लेवल 1 के बच्चे हैं वो लेवल 1 का ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये देखिए, लेवल 1 के वर्ड्स का वीडियो देखिए, आपके लिए बस इतना ही काम है। जो लेवल 2 के बच्चे हैं वो अपना लेवल 2 का वीडियो देखेंगे, ठीक है, लेवल 2 का वर्ड्स देखेंगे। और एक मैंने सोचा है कि एक क्वेश्चन सेट, चाहे वो बैंक का हो या फिर एसएससी का हो या फिर एनडीए का हो या फिर एयरफोर्स का हो, मैं उसको हर दिन डिस्कस करूँगा। उसको डिस्कस करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जो चीज़ें मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ वो चीज़ें आप देखते जाइए कि कैसे आपके उसमें आती हैं, कैसे आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। और अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं, प्लीज़ जाइए कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे पता चलता है इससे कि आप देख रहे हैं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी देखो, ये जो पहला न्यूज़ है इसमें मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूँ। प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट का है ये, प्रणब मुखर्जी साहब का। प्रणब्स रीनल पैरामीटर्स स्लाइटली डिरेंज्ड, स्टिल इन कोमा, हॉस्पिटल। तो एक तो ये है हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड जो काफ़ी जगहों पे आता है और कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर देता है। प्रणब्स रीनल पैरामीटर, पैरामीटर तो आप समझते हो मानदंड। जैसे 12th में एडमिशन लेने का क्या पैरामीटर है? 10th पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह अब ये देखो, सबसे पहले तो ये देख लो आप, रीनल, RENAL। रीनल का मतलब किडनी से रिलेटेड, किडनी का जो भी फंक्शन है ना उससे रिलेटेड जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं? रीनल, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। तो प्रणब मुखर्जी का जो रीनल पैरामीटर्स हैं, मतलब किडनी का जो पैरामीटर, किडनी के जो मानदंड होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा रहेगा इसका मतलब किडनी सही है, वो जो रीनल पैरामीटर्स हैं वो स्लाइटली डिरेंज्ड हो गए हैं, मतलब थोड़े से इधर उधर हो गए हैं और अभी भी वो कोमा में हैं। स्टिल इन कोमा, स्टिल का मतलब अभी भी या अभी तक, और टिल का मतलब जब तक। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन कुछ ऐसे वर्ड्स का जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जैसे टिल हो गया, स्टिल हो गया, अनटिल हो गया, इन सब का एक स्पेशल वीडियो बना दूँ और स्पेशल वीडियो बना के आपको समझा दूँ उसमें। जल्दी ही वो काम करूँगा मैं। अभी आप देखो, टू डेड एट एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट, और रेसिज्म मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। देख लो, आज फिर से सीख लो आप। रेस, रेस का मतलब क्या होता है? नस्ल, और मानव का नस्ल, ठीक है ना। रेस का मतलब मानव का नस्ल। और ये देखो एक वर्ड है ब्रीड, ब्रीड का मतलब भी नस्ल, लेकिन ये जानवरों का नस्ल। तो आप ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन से रेस का डॉग है, आप हमेशा पूछेंगे कौन से ब्रीड का डॉग है। ऑलराइट, तो वहाँ पे एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट चल रहा है, रेसिज्म के खिलाफ। और ये देखो, द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मेलानिया ट्रंप, ट्रंप वोंट स्टॉप फाइटिंग टिल वैक्सीन आउट। ये उनकी बीवी हैं, ये उनकी वाइफ हैं, ये क्या कह रही हैं कि ट्रंप जो है वो लड़ना नहीं छोड़ेंगे, लड़ना नहीं रोकेंगे। कब तक? देखो फिर आ गया टिल, जब तक कि वैक्सीन बाहर नहीं आ जाता है, ठीक है ना। वैक्सीन के आने तक, देख लो। अब हम इसके नीचे ज़रा पढ़ेंगे।
यूएस फर्स्ट लेडी बैट्स फॉर हस्बैंड। यूएस की फर्स्ट लेडी क्या कर रही है? हस्बैंड के लिए बैट फॉर कर रही हैं। और मैंने आपको बताया है कि जिसके लिए भी आप बैटिंग करते हैं आप उसके सपोर्ट में रहते हैं ना। मान लो सचिन इंडिया के लिए बैटिंग कर रहे हैं तो इंडिया के सपोर्ट में है। तो बैट फॉर का हमेशा मतलब होता है सपोर्ट में बोलना, सपोर्ट में रहना। तो ये आपका क्या हो गया? एक फ्रेजल वर्ब हो गया। और अगर आपने, मैंने जो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीटी और आईबीपीएस क्लर्क 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके इंग्लिश का अपलोड किया है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रेजल वर्ब्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो 4-5 नंबर तो ये डेफिनेटली देते हैं। और देखो ये क्या कह रही हैं, एक्नॉलेजेज कंसेक्वेंसेज ऑफ कोविड। तो सबसे पहले ये वर्ड देख लो, कंसेक्वेंसेज, CONSE, कंसेक्वेंसेज, QUENCE। कंसेक्वेंस का मतलब नतीजा, परिणाम। कंसेक्वेंस का मतलब क्या? नतीजा, परिणाम, किसी चीज़ का किसी चीज़ पर असर, कंसेक्वेंस। और एक्नॉलेज, देखो जब आप किताब कोई पढ़ते हो ना, जब आप शुरू में खोलते हो तो आपको वो पेज दिखता है प्रीफेस, ठीक है ना। प्रीफेस से पहले भी एक पेज या प्रीफेस के बाद आपको एक पेज दिखेगा। अब आप कोई ध्यान से देखना, किसी भी किताब में एक्नॉलेजमेंट दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? एक्नॉलेजमेंट। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्नॉलेज का मतलब क्या है। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का क्या मतलब होता है? स्वीकार करना। जब कोई भी चीज़ आप मानते हैं तो आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। अब देखो किताब में तो आपने देखा है, प्रीफेस तो खैर आप लोग पढ़ते भी नहीं हैं, हालांकि पढ़ना चाहिए। ये तो आप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि किताब में एक एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट में आप अगर जाके आज देखोगे किसी भी किताब में तो क्या लिखा रहता है, जितने भी लोगों ने राइटर को हेल्प किया है किताब को लिखने में, उन सब का नाम लिखा रहता है, उन सबको थैंक यू बोला जाता है। क्यों? क्योंकि राइटर एक्नॉलेज कर रहा है आपके हेल्प को। राइटर क्या कर रहा है? एक्नॉलेज कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो कोविड से रिलेटेड एक मेजर न्यूज़ है। देखिए क्या कह रहा है, बैटल शिफ्टिंग। बैटल जो है वो शिफ्ट कर रहा है। क्यों भाई? एज लगा दिया, क्योंकि कोविड थ्रेट स्टॉक्स रूरल इंडिया। रूरल इंडिया मतलब ग्रामीण इंडिया, और यहाँ पे क्या लिख देता? अर्बन इंडिया। तो क्या हो जाता? शहरी इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे स्टॉक, STALK, स्टॉक। स्टॉक का मतलब किसी का पीछा करना बुरी नीयत से, ठीक है ना। आपने देखा होगा न्यूज़ में कई कई बार आता है, या आपने फिर सोसाइटी में भी देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं, गर्ल्स कॉलेज से निकलती है लड़की और उसके पीछे 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 जाते हैं और फिर हर दिन उसका पीछा करते हैं। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। और आपने आजकल न्यूज़ में भी कई बार देखा होगा कि कुछ स्टॉकर्स हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब अटैक भी कर देते हैं, वायलेंट भी हो जाते हैं। लड़की पे एसिड फेंक दिया, उसको चाकू मार दिया, इस तरह के मर्डर भी हुए हैं। तो आप याद रखेंगे स्टॉक करना को क्या बोलते हैं? स्टॉक मतलब जो आपके पीछे लगातार लगा हुआ है किसी बुरी नीयत से, विद अ इल इंटेंशन, बैड इंटेंशन, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। तो कोविड का जो थ्रेट है, कोविड का जो खतरा है, वो अब किसको स्टॉक कर रहा है, किसके पीछे लग गया है? देखो ग्रामीण भारत के पीछे। शहरों में तो जो फैलना था वो फैला ही। तो बैटल जो है वो शिफ्ट करेगा। अब बैटल शिफ्ट कर रहा है कहाँ से? अर्बन। अभी शहरी इलाकों में बैटल चल रहा था, अर्बन से ग्रामीण इलाकों में अब बैटल जा रहा है। देखो लिखा ही है, पैंडेमिक मूविंग टू विलेजेस। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन मोर न्यूज़ हियर। अभी आप देख रहे हो कि नीट और JEE, ये मेडिकल का एग्ज़ाम और ये इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, दोनों के डेट्स आ गए हैं। लेकिन लोग और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी कुछ, वो सब काफ़ी अगेंस्ट है कि ये एग्ज़ाम अभी नहीं होना चाहिए। अपोजिशन CMs, मतलब इंडिया में जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी नहीं है गवर्नमेंट में, तो वहाँ के CMs क्या हैं? यूनाइट हो गए हैं। किसके खिलाफ? सेंटर के खिलाफ। किस मुद्दे पर? देख लो, नीट और JEE के मुद्दे पे। अब जरा हम ये भी देख सकते हैं, इसमें यूनाइट का मतलब एक होना और यूनिटी का मतलब एकता। तो दिस विल बी अ नाउन,
ये दिस विल बी अ वर्ब एंड दिस विल बी अ नाउन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं गाइस। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले समझना शुरू कीजिए और इन्हीं छोटे सेंटेंसेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी जाइए। फेटेलिटीज़ टू क्रॉस 600। देखो, फेटेलिटी मतलब हम लोग जानते हैं मौत, और फेटल मतलब जानलेवा, कई बार कर चुके हैं। तो फेटेलिटीज़ क्रॉस कर जाएंगी अब कितना, 60,000 को। क्रॉस का मतलब वर्ब हो गया, क्रॉस कर जाना किसी चीज़ को, और टू लग गया मतलब फेटेलिटीज़ क्रॉस करेंगे। ऑलराइट, अब जरा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। N95 मास्क मोस्ट इफेक्टिव एट हॉल्टिंग कोविड स्प्रेड। देखो, N95 मास्क सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं कोविड के स्प्रेड को रोकने में, हॉल्ट करने में। और हम लोग हॉल्ट का भी मतलब जानते हैं, लेकिन हॉल्ट करने में, और ये क्या लगा है यहाँ पे, एट। तो देख रहे हो ना आप, एक दिन अगर मैं आपको एट और ऑन पढ़ा दूंगा और इन पढ़ा दूंगा, उससे कुछ नहीं होना है। हर दिन इसके नए फॉर्म्स को, नए वर्ड्स को देखते रहना है। तो यहाँ पे देखो, इफेक्ट से क्या बनाया, इफेक्टिव बनाया। इफेक्ट का मतलब क्या, प्रभाव। तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और इफेक्टिव का मतलब क्या, प्रभावशाली। तो यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। तो प्रभावशाली क्या कर रहा है, किसी का गुण बता रहा है। तो नाउन ही हमेशा एडजेक्टिव बनेगा, वर्ब एडजेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। बैक टू स्कूल, जरा आप ये फ़ोटो देखिए। इस फोटो में एक स्कूल खुला है अभी यूके में मतलब यूनाइटेड किंगडम में। और यहाँ का यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। ये तो आप जानते ही हैं। अब जरा इस फोटो के नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन टॉक्स टू स्टूडेंट्स इन कोलविले, इंग्लैंड। ये एक घटना हो गया। और देखो, एज लगा के दूसरा घटना, पहला घटना लिख दिया, ये तो दूसरा घटना है। द फर्स्ट सेट ऑफ स्कूल्स रीओपेंड अक्रॉस द कंट्री। कि पहला जो सेट है स्कूल्स का, मतलब पहला बैच स्कूल्स का खुल चुका है। कहाँ, हैज़ रीओपेंड अक्रॉस द कंट्री। और ये प्रीपोजिशन देखो, मैंने आपको कई बारी बताया है कि अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे कंट्री में। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। ये देखो, सबसे पहले तो मैं इस बस का फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये बस का एक्सीडेंट हो गया है। द बस दैट वाज डैमेज्ड, जो डैमेज हो चुका है या जो डैमेज्ड हो चुका था, किस चीज़ में, इन द एक्सीडेंट। ओके, और इसके ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। एटलीस्ट 6 किल्ड टू 12 इंजर्ड। कम से कम 6 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। क्यों भाई, क्योंकि 2 यूपी बसेज और ट्रक कोलाइड कर गए। एज okay, now we will read this last headline on the first page, और इसके बाद दूसरे पेज पे जाएंगे हम लोग। पुलवामा अटैक से एक रिलेटेड एक न्यूज़ है। क्या लिखा है, हाउ स्लेन टेररिस्ट फोन हेल्प NIA क्रैक द केस। सबसे पहले तो ये स्लेन देख लो, SLAIN। स्लेन का मतलब मृत, क्या, मृत, डेड, DEAD। तो डेड के लिए आपको दूसरा वर्ड मिला आज, स्लेन। वैसे ये वर्ड हमने किया है। तो कैसे एक मरे हुए टेररिस्ट का फ़ोन ने मदद किया NIA को, क्या चीज़, इस केस को सॉल्व करने में। ये देखो, ये वर्ड CRACK। क्रैक का मतलब एक तो दरार होता है, ये आप जानते हो, लेकिन क्रैक का ही मतलब होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली कर लेना। जैसे क्रैक IIT JEE, मतलब IIT JEE को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया, मतलब सक्सेसफुल हो गए उसमें। तो NIA कैसे इस केस को सॉल्व करने में, क्रैक करने में सक्सेसफुल हुआ, ठीक है ना। तो क्रैक से आप याद रखेंगे, किसी चीज़ को आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उसको भी आप क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2। और यहाँ पे देखो, मैं ज़्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा। कोविड कर्व सोर्स अगेन। कर्व का मतलब क्या है, वो जो ग्राफ में जो कर्व बनता है इस तरीके का, इसी को हम लोग ट्रैजेक्ट्री भी कहे थे। मैंने आपको बताया है ना, जिन लोगों को भी कर्व और ट्रैजेक्ट्री क्लियर है, चाहे वो लेवल 1 के बच्चे हो या लेवल 2 के बच्चे हो, अभी जाइए और कमेंट कीजिए कि यस, कर्व एंड ट्रैजेक्ट्री इज़ क्लियर। तो कोविड का कर्व जो है फिर से बढ़ रहा है, सोर कर रहा है, ऊपर चलता जा रहा है। आफ्टर 2 डे रेस्पाइट,
अब देखो रेस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ, RESPITE, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब रिलीफ, रिलीफ का मतलब आराम। तो 2 दिन के राहत के बाद फिर से कोविड का ग्राफ जो है वो चढ़ने लग गया है। ऑलराइट, अभी देखो आप कोविड का इम्पैक्ट देखो, कोविड का प्रभाव देखो ये पटना में। कम सितंबर, मतलब सितंबर आएगा या सितंबर के आते ही रेंट ए बाइसिकल इन पटना, पटना में आप एक बाइसिकल रेंट कर सकते हो। राइड फ्री फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स, पहला 30 मिनट आप फ्री राइड कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा है कि आप फिर वहाँ पे आपको वॉकिंग करना पड़ता है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो साइकिलिंग तो खैर प्रमोट करना ही चाहिए गवर्नमेंट को। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, नया वर्ड, स्टाफ शॉर्टेज, स्टाफ की कमी कम्स टू हॉन्ट स्टेट हेल्थ केयर एमिड कोविड। ये देखो ये वर्ड हॉन्ट, HAUNT, हॉन्ट। हॉन्ट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको डराती हो, आपको परेशान करती हो, आपकी यादों में आकर आपको डराए, आपको परेशान करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉन्ट करना। जैसे कभी आपने कोई बहुत ही दर्दनाक चीज़ देख लिया, ठीक है ना, मान लो कोई बहुत ही भीषण अजीब तरीके का एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है ना, तो एक्सीडेंट का जो सीन होता है वो आपको कई सालों तक जब भी आपको याद आ जाता है आपको हॉन्ट करते रहता है, ठीक है ना, आपको परेशान करते रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हॉन्ट। और कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि कोई जगह भूतिया है, या कोई खंडहर या हवेली या किला भूतिया है, तो ऐसी जगहों को हम लोग हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं, हॉन्टेड प्लेस, ठीक है ना। तो आज आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ, ये मत ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप जाके गूगल में ये भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा जो भी देखिएगा। तो अभी देखो, स्टेट हेल्थ केयर मतलब राज्य में हेल्थ केयर का जो भी फैसिलिटी है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ हेल्थ केयर का फैसिलिटी हो जाएगा। तो स्टाफ का शॉर्टेज जो है फिर से आ रहा है, कम्स टू हॉन्ट, मतलब स्टाफ का शॉर्टेज फिर से हॉन्ट कर रहा है किसको, स्टेट हेल्थ केयर को। किसके बीच में, कोविड के बीच में। तो भाई हेल्थ केयर सिस्टम में स्टाफ का अगर शॉर्टेज हो जाए तो ये परेशान करने वाली बात है, और यही बात जो है परेशान कर रही है स्टेट हेल्थ केयर को कोरोना के बीच। ऑलराइट, तो हॉन्ट याद रखेंगे हम लोग। अब देखो एक और चीज़ देखो, स्टाफ क्रंच, ठीक है ना, क्रंच का मतलब कमी, भीषण कमी, ठीक है ना, स्टाफ क्रंच मतलब भीषण कमी। अभी देखो यहाँ पे ये श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का फोटो है जहाँ पे पॉलिंग स्टाफ जो है उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब जरा हम ऊपर देखते हैं क्या लिखा है, ऑफ पॉल्स एंड पैंडेमिक। ऑफ पॉल्स एंड पैंडेमिक मतलब पॉल्स और पैंडेमिक के बारे में कुछ इस तरीके की चीज़। चलो नीचे देखो, पोलिंग ऑफिसर्स टेक पार्ट इन ट्रेनिंग। देखो टेक पार्ट, टेक पार्ट मतलब आपको तो पता है भाग ले रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 3 एंड लेट अस सी कि यहाँ पे हम लोगों के जानने लायक क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एक जानने लायक चीज़ है, यहाँ पे आप देखिए, ब्रिज कोलैप्सेज इन अररिया। और आपको कोलैप्स का मतलब तो पता है ढह जाना। तो ब्रिज जो है अररिया में ढह गया, धंस गया। 7 फॉल इनटू रिवर, 7 लोग रिवर में गिर गए और उनको क्या कर लिया गया, उनको बचा लिया गया। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। नड्डा टू होल्ड मीटिंग। देखो कल हमने होल्ड को डिस्कस किया था और आज फिर से नड्डा मतलब मीटिंग करेंगे विद बिहार बीजेपी एमपीज अगस्त 29 को, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये हैं शकील अहमद, एमपी भी थे, कांग्रेस के लीडर हैं। कांग्रेस रिवोक्स, ये वाला वर्ड देखो, कांग्रेस रिवोक्स शकील अहमद सस्पेंशन, REVOKE। रिवोक का मतलब किसी भी लागू चीज़ को हटा लेना। अगर मैंने आपको सस्पेंड कर दिया और फिर आपका सस्पेंशन हटा दिया तो इसका मतलब मैंने आपके सस्पेंशन को रिवोक कर दिया। अगर मैंने आपको कोई फ़ाइन लगाया और आपको फ़ाइन हटा दिया, फ़ाइन माफ़ कर दिया, तो फ़ाइन को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया।
तो कांग्रेस ने किस चीज़ को रिवोक कर दिया? अहमद का सस्पेंशन, मतलब अहमद को वापस बुला लिया कांग्रेस में। ऑलराइट, सो 20 मिनट 90 मिनट्स तो हो चुका है गाइस, लेकिन आप देखो यहाँ पे एक और न्यूज़ देखो। 9-year-old गर्ल, मैंने आपको बताया था कि ये 9 हो या 90 हो, इसके साथ लगेगा हमेशा ईयर ही, ईयर्स नहीं लगेगा कभी भी। अगर एग्ज़ाम में आपको दिखे ऐसे तो गलत हो जाएगा। हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, मैं 9 साल का हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं 9 सालों का हूँ। 9-year-old गर्ल फाउंड मर्डर्ड, मतलब वह मृत पाई गई, हत्या कर दिया गया उसका, और रेप सस्पेक्टेड लिखा है। सस्पेक्टेड मतलब संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ओके, now let me move to okay let me show you one more case here। ये देखो, ये ब्रजेश ठाकुर है, और आप इसके बारे में पता नहीं जानते कि नहीं जानते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बहुत ही पापी आदमी है ये। ब्रजेश ठाकुर इज करेंटली लॉज्ड इन अ दिल्ली जेल। अभी देखो, मैंने आपको दिखाया था कल कि FIR को भी हम लोग लॉज कर रहे थे मतलब दर्ज कर रहे थे, और यहाँ पे ब्रजेश ठाकुर जेल में बंद है, लॉज्ड है, तो इसको भी हम लोग बोल रहे हैं। और एक ऐसा भी चीज़ होता है LODGE, लॉज, वो जो होटल टाइप का होता है जिसमें आप रुकते हैं स्टेशन के किनारे। ऑलराइट, लेट मी शो यू सम मोर थिंग्स। दूसरे पेज पे चलते हैं हम, और यहाँ पे देखो, फोटो, चैट्स एंड अ फ़ोन, फोटो, चैट्स और एक फ़ोन। हाउ NIA क्रैक्ड द पुलवामा केस, NIA ने कैसे पुलवामा केस को क्रैक कर लिया। द पुलवामा केस अक्यूज्ड, पुलवामा केस के आरोपी, ठीक है ना। अब देखो, ये आरोपी हैं ये सब। इन दोनों को तो देखो आप, शक्ल से तो कितने मासूम लग रहे हैं, और इसे देखो, चश्मा वश्मा लगा के लग रहा है कि बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, तैयारी करने वाला बच्चा है। गोली मारो इनको, जस्ट शूट देम। महाराष्ट्र बिल्डिंग कोलैप्स, देखो फिर से यहाँ पे कोलैप्स आ गया। डेथ टॉल रीचेस 16, मतलब मृतकों की संख्या कहाँ पहुँच गई, 16 पहुँच गई। ओके, अभी देखो, मेहुल चौकसी का नाम सुना था आपने? अच्छा चलो छोड़ो, हम इस न्यूज़ को नहीं देखेंगे। जो मैं आपको पढ़ाने के लिए मार्क कर चुका हूँ सिर्फ वही बताऊँगा आपको। चलो मैं दूसरे पेज पे ले जाता हूँ। आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है। 2 डेड इन बिल्डिंग कोलैप्स इन मध्य प्रदेश, देखो। और मध्य प्रदेश के किस ज़िले में? देवास। क्या ये जगह है? देवास। मध्य प्रदेश का देवास, ये जो जगह है ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे नोट प्रिंटिंग का फैक्ट्री है। नोट प्रिंटिंग, किस चीज़ का प्रिंटिंग? नोट, हमारा जो करेंसी नोट्स होता है ये देवास में प्रिंट होता है। तो आप याद रखिएगा, किसी भी दिन आपके GA में क्वेश्चन पूछ सकता है। और कोलैप्स आपने देख लिया। ओके, नाउ द लास्ट हेडलाइन ऑफ दिस सेशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। 1 किल्ड, ब्रिज वॉश्ड अवे, ब्रिज वॉश्ड अवे, ब्रिज बह गया, वॉश्ड अवे आफ्टर हेवी रेन्स लैश जम्मू। देख लिए, लैश का इस्तेमाल फिर से आ गया। और देख लो क्या हो गया ब्रिज का हाल। अ ब्रिज ओवर अ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब देखो, यहाँ पे रिवर क्यों नहीं कहा? क्योंकि रिवर तो एक नदी होती है, और स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब आप पहाड़ों पे जाओगे ना तो छोटी छोटी नदियाँ, झरने के टाइप, वो बहुत जगह से निकलते रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रीम लिखा गया है। वॉश्ड अवे ड्यू टू हेवी रेनफॉल इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू ऑन वेंसडे। जरा ये देखो आप, आउटस्कर्ट्स, शहर के बाहर का जो इलाका होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आउटस्कर्ट्स, ठीक है ना, आउटस्कर्ट्स। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन दिस session guys. Keep reading, keep enjoying, and stay safe. Thank you. Bye bye.